एक समय की बात है। विचित्र तटीय शहर सीब्रीज कोव में एक पौराणिक खजाना छिपा हुआ था। कहानी कैप्टन मॉर्गन से शुरू हुई, जो एक कुख्यात समुद्री डाकू था जो 18वीं सदी में समुद्र में घूमता था। वह अपनी चालाकी और छुपे हुए धन को खोजने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। किंवदंती है कि कैप्टन मॉर्गन ने अपने सबसे मूल्यवान खजाने को विशाल महासागर के बीच में एक एकांत द्वीप पर दफनाया था। इसके स्थान का एकमात्र सुराग एक रहस्यमय मानचित्र था, जिसे उन्होंने अपने निधन से पहले 3 टुकड़ों में फाड़ दिया था और अपने 3 सबसे वफादार चालक दल के सदस्यों को सौंप दिया था। सदियों से कैप्टन मॉर्गन के खजाने की कहानी स्थानीय कहानियों में चली गई थी, जो मनमोहक थी। खजाना खोजने वालों और साहसी लोगों की कल्पना। कई लोगों ने मानचित्र की पहेलियों को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। हमारी कहानी अमेलिया नाम की एक युवा महत्वाकांक्षी खजाना शिकारी से शुरू होती है। वह कैप्टन मॉर्गन के खजाने के बारे में अपने दादाजी की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी और उसने हमेशा इसे खोजने का सपना देखा था। अपने दादाजी की पत्रिका और मायावी मानचित्र के एक फटे हुए टुकड़े के साथ वह रहस्य को जानने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। अमेलिया का साहसिक कार्य उसे खतरनाक समुद्रों के पार, घने जंगलों और अंधेरी गुफाओं में ले गया। हर कदम उसे करीब लाता रहा। परम पुरस्कार। रास्ते में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसने असंभावित सहयोगी बनाए, जिसमें सोने के दिल वाला एक सुधारित समुद्री डाकू और एक शानदार मानचित्रकार शामिल था, जिसने गुप्त सुरागों को समझने में मदद की। जैसे ही उन्होंने मानचित्र को एक साथ जोड़ा, उन्हें पता चला कि खजाना सिर्फ सोना और गहने नहीं थे, लेकिन अफवाह है कि एक शक्तिशाली कलाकृति अपने मालिक को अनकही शक्ति प्रदान करती है। इसे खोजने की दौड़ तेज हो गई। प्रतिद्वंद्वी खजाना शिकारी करीब आ रहे थे। अमेलिया के दृढ़ संकल्प और संसाधनशीलता का परीक्षण किया गया, क्योंकि उसने घातक जालों को पार किया, प्राचीन पहेलियों को सुलझाया और अपने विरोधियों को परास्त किया। अंत में वह उस द्वीप पर पहुंची जहां खजाना छिपा हुआ था। उस पर दावा करने के लिए एक आखिरी महाकाव्य चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सभी खजाने चांदी और सोने के नहीं होते हैं। उस एकांत द्वीप पर उसने जो पाया वह सिर्फ धन नहीं था, बल्कि खुद की गहरी समझ, टीम वर्क का मूल्य और इतिहास को संरक्षित करने का महत्व था। और इसलिए कैप्टन मॉर्गन के खजाने की किंवदंती जीवित रही, न कि केवल एक कहानी के रूप में धन, लेकिन एक अनुस्मारक के रूप में कि सबसे बड़ा खजाना अक्सर वह होता है जिसे हम अपने भीतर खोजते हैं, और वह बंधन होते हैं जो हम अपनी यात्राओं के दौरान दूसरों के साथ बनाते हैं।